मेरी स्टनिंग लॉन्ग लेगेड नेमेसिस अल्टीमेट आइस क्वीन अचानक पूरा पर्सनालिटी चेंज कर चुकी है। अब वो रात के बीच में मुझे मिलने आने पे तुली हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे एमनीजिया हो गया है। बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर ने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मुझे एक आइडिया आया। मैंने सोचा थोड़ा मजाक करते हैं और मैंने फेक एमनीजिया कर लिया। प्लस ये परफेक्ट चांस है उस कॉर्पोरेट शादी से बचने का जो मेरी फैमिली मुझ पर फोर्स कर रही है। लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये होगा। मेरी 20 साल की राइवल, बचपन से जिससे मेरी वॉर चल रही है, लू ग्लोबल की आईसी सीईओ सेराफिना लू, सबसे पहले वही मेरे हॉस्पिटल रूम में दौड़ के आई। उसकी आंखें लाल थीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जोर से हक कर लिया। रोते हुए बोली, डार्लिंग, तुम फाइनली उठ गए। मैं उसका ये इमोशनल ड्रामा देख रहा था। वो बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे उसमें मटर्नल वार्मथ और केयर भर गया हो। मुझे समझ आ गया, ये औरत मेरा फायदा उठाना चाहती है, मेरे ब्रेन डैमेज का यूज करके मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी चुराना चाहती है। ठीक है, मैं भी खेलता हूं। लेकिन जब उसने मुझे खाना खिलाना स्टार्ट किया, स्पून से, मेरा मुंह साफ करना और मुझे कडल करके सुलाना, तब मुझे लगा सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। वो मुझे जिस तरह देख रही थी, जैसे एक भूखा वुल्फ अपने शिकार को देखता है, जैसे उसे एक परफेक्ट पीस ऑफ मीट मिल गया हो। वेट, लगता है वो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं है, वो मेरे बॉडी के पीछे भी है। जब मेरा सर स्टीयरिंग व्हील से टकराया था, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, मैं गया। मेरा मल्टी मिलियन डॉलर फेस, जो इतना हैंडसम है कि जो ये स्टोरी पढ़ रहे हैं उनसे बस थोड़ा ही कम है, कहीं परमानेंटली खराब ना हो जाए। जब मैंने आंखें खोली, रात हो चुकी थी। हॉस्पिटल की स्मेल, डिसइंफेक्टेंट और पुराने पैसे की स्मेल मिक्स होकर आ रही थी। मैं हूं चेज जियांग, जियांग एंटरप्राइजेस का क्राउन प्रिंस, बेसिकली एक वर्ल्ड क्लास प्लेबॉय। मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरा डॉक्टर, एक आदमी जिसके बाल काफी पीछे जा चुके थे, सीटी स्कैन पकड़ के सीरियस टोन में बात कर रहा था मेरे यूजलेस अंकल आर्थर जैंग से। डॉक्टर बोला, पेशेंट फिजिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्रेन पे इंपैक्ट के वजह से टेम्पररी एमनीजिया हो सकता है। आर्थर के चेहरे पर जहां लालच लिखा हुआ था, अचानक फेक कंसर्न आ गया। चेज बेटा, क्या तुम अपने अंकल को पहचान रहे हो? मैंने उसको देखा। मेरी आंखें बिल्कुल क्लियर, इनोसेंट और ब्लैंक थीं। गू गा। मैं बिल्कुल एक फ्रेश कॉलेज स्टूडेंट जैसा लग रहा था, जिसे अभी रियलिटी ने हिट नहीं किया। फिर मैंने धीरे से सिर हिला दिया। ना। आर्थर के लिप्स के कॉर्नर पे हल्का सा स्मर्क आया। फिश बेट खा चुकी थी। सच ये है, मुझे कोई एमनीजिया नहीं हुआ था। डॉक्टर ने बोला था हो सकता है, पक्का नहीं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आंखें बंद करके एक्टिंग कर रहा था, मैंने क्लियरली सुना, मेरा प्यारा अंकल फोन पे बात कर रहा था एक औरत से, बियांका वाइट से। बियांका, टेंशन मत लो, डॉक्टर बोल रहा है शायद इसे एमनीजिया हो गया है। जब ये उठेगा मैं बोल दूंगा तुम इसकी फियांसे हो। एंगेजमेंट हो गई तो जियांग का इनहेरिटेंस हमारा हो जाएगा। वाह, सीरियसली वाह। मेरे पेरेंट्स अभी बिजनेस ट्रिप पे निकले हैं, उनका प्लेन प्रॉपरली उड़ा भी नहीं, और ये मुझे बेचने के लिए रेडी हैं, सिर्फ कंपनी ग्रैब करने के लिए। ठीक है अंकल, तुम खेलना चाहते हो, मैं भी खेलूंगा। फेक एमनीजिया इजी। मैं एक्टिंग क्लासेस अटेंड कर चुका हूं नेशनल एकेडमी में। मैं अपना इनोसेंट रोल कंटिन्यू करने ही वाला था, तभी हॉस्पिटल का दरवाजा जोर से खुला। बैंग! एक औरत आंधी की तरह अंदर आई। महंगा परफ्यूम हवा में फैल गया। उसकी हील्स की आवाज बिल्कुल वॉर ड्रम्स जैसी। वो वाइट सूट पहनी थी, उसके बाल नीटली बंधे हुए, उसकी नेक बिल्कुल स्वान जैसी स्लिम, मेकअप परफेक्ट, और उसकी ऑरा, साइड हो जाओ वरना क्रश कर दूंगी। वो थी सेराफिना लू, लू ग्लोबल की सीईओ और मेरी बचपन की दुश्मन। सेम प्री स्कूल, सेम स्कूल। हम एक दूसरे की साइकिल की हवा निकालते थे, एक दूसरे के बैग में कैटरपिलर डालते थे। 20 साल से फुल वॉर चल रही थी, बिल्कुल जीरो लव। तो वो यहां क्या कर रही थी? मैं फ्रीज हो गया। मेरे दिमाग में 18 पॉसिबिलिटीज आईं। क्या वो मुझे देख के हंसने आई है, या कंफर्म करने की मैं जिंदा हूं या मर गया, या मेरी डेथ का वेट कर रही है ताकि पार्टी करे? लेकिन जो नेक्स्ट हुआ, उसने मेरा दिमाग हिला दिया। लेजेंडरी आइस क्वीन,
जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका कोल्ड मास्क तुरंत टूट गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, जैसे उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा इनजस्टिस हुआ हो। वो 3 स्टेप्स में मेरे पास आ गई और आर्थर के शॉक्ड फेस के सामने उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। आंखों में आंसू, आवाज सॉफ्ट, स्वीट और बहुत डेलिकेट थी। डार्लिंग, तुम फाइनली उठ गए। तुमने मुझे डरा दिया था। पूरे हॉस्पिटल रूम की हवा 3 सेकंड के लिए जम गई। जैसे ही उसने डार्लिंग बोला, मैंने उसकी खूबसूरत आमंड शेप्ड आंखों में देखा, जो आंसुओं से भर रही थीं, बस गिरने ही वाले थे। उसके फेस पे इतना दुखी, बेचारा सा एक्सप्रेशन था। उसकी एक्टिंग नेक्स्ट लेवल थी। सच में अभी के अभी ऑस्कर के लिए अप्लाई कर सकती थी। तभी मुझे सब समझ आ गया। ओह, समझा। मेरा प्यारा अंकल मुझे फेक फियोंसे के साथ सेट करना चाहता है और मेरी प्यारी राइवल ने शॉर्टकट ले लिया, सीधा अपने आप को मेरी गर्लफ्रेंड डिक्लेयर कर दिया। दोनों ही चालाक लोमड़ी हैं। ये ड्रामा किसको दिखा रही हो? उसकी परफॉर्मेंस देख के क्लियर था कि सेराफिना ने भी मेरी एमनीजिया को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ लिया है। वो सिर्फ थोड़ा हिस्सा नहीं चाहती, वो पूरा केक ही खा जाना चाहती है। मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था, लेकिन बाहर से बिल्कुल इनोसेंट बना रहा। मैंने थोड़ा सिर टिल्ट किया और उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में एक अनजान आदमी जैसी क्यूरियोसिटी और डर था। मिस, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? क्या मिस? ये सुनते ही सेराफिना का पूरा बॉडी स्टिफ हो गया। उसका दुखी एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट टूट गया, लेकिन मैंने नोटिस कर लिया। उसकी आंखों में 1 सेकंड के लिए 2 चीजें चमकीं, डिस्गस्ट और प्योर एक्साइटमेंट। वो तुरंत अपने आप को संभाल गई और भी ज्यादा दुख भरी आवाज में बोली, चेस, मैं हूं सेराफिना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। क्या तुम्हें सच में याद नहीं, हम दोनों कितना प्यार करते थे? बोलते वक्त उसने परफेक्टली 2 आंसू भी गिरा दिए, बिल्कुल सही टाइमिंग पे। मैं उसे देख रहा था। मेरे अंदर बिल्कुल कुछ फील नहीं हो रहा था। सच बोलूं तो मुझे उसके लिए ताली बजाने का मन कर रहा था। 20 साल से जो लड़ रही है मुझसे, उसकी स्किल्स सच में डेंजरस लेवल की हैं। साइड में खड़ा आर्थर पूरा शॉक में था। कभी सेराफिना को देख रहा था, कभी मुझे। उसका मुंह खुला रह गया। फिर बोला, ये बकवास है। मेरे भतीजे की कब गर्लफ्रेंड थी, मुझे क्यों नहीं पता? सेराफिना ने तुरंत उस पर अटैक किया। वो उसकी तरफ मुड़कर देखी, उसकी आंखें फिर से ठंडी और शार्प हो गईं। अंकल आर्थर, ये चेस और मेरे बीच का पर्सनल मैटर है। क्या मुझे अपनी डेटिंग लाइफ आपको रिपोर्ट करनी चाहिए, या आप चेस की एमनीजिया का फायदा उठाकर कुछ करना चाहते हैं? बस एक लाइन में उसने आर्थर को चुप करा दिया। आर्थर का फेस नीला सफेद हो गया। वो बस उंगली दिखाकर बोलता रहा, तुम, लेकिन एक भी प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोल पाया। फाइनली गुस्से में हाथ उठा दिया। ये सब बकवास है। फिर मुझे घूर के देखा, जैसे कह रहा हो कुछ तो बोल, और गुस्से में रूम से निकल गया। अब रूम में सिर्फ मैं और मेरी नई गर्लफ्रेंड बची। रूम फिर से साइलेंट हो गया। सेराफिना ने मुझे देखा और उसका दुखी एक्सप्रेशन 1 सेकंड में गायब। उसकी जगह एक कोल्ड कैलकुलेटिंग नजर आ गई, जैसे वो किसी नए खरीदे हुए माल को चेक कर रही हो। मैं भी उसे देख रहा था, अपनी इनोसेंट फेस मेंटेन करते हुए। आओ, एक दूसरे को हर्ट करते हैं, देखते हैं कौन पहले टूटेगा। उसे लग रहा था मैं पूरा ब्रेन डेड हो चुका हूं, इसलिए फिर से उसने एक मीठी, थोड़ी क्रीपी स्माइल दी, जैसे किसी छोटे बच्चे को मना रही हो। वो धीरे से बोली, माय डियर चेस, डरो मत, अब से मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ हैंडल करूंगी। मैंने सीधा बच्चे की तरह सिर हिलाया। फिर मैंने हाथ बढ़ाया और टेबल पर रखे एप्पल की तरफ इशारा किया। मिस, मुझे भूख लगी है। सेराफिना लू का स्माइल फ्रीज हो गया। उसकी आईब्रो थोड़ी ट्विच हुई। क्लियरली किसी की सेवा करना उसके काम में नहीं आता, लेकिन फिर भी उसने एप्पल का स्लाइस उठाया और मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने नहीं लिया, बस मुंह खोला। आ सेराफिना का एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसा जैसे उसने मक्खी निगल ली हो। अंदर से फट रही थी, लेकिन कंट्रोल कर रही थी। पूरे गुस्सा दबा के रखने वाला फेस। सच में देखने लायक था। अंदर से मैं हंस हंस के पागल हो रहा था, लेकिन बाहर से इनोसेंट ही रहा। मिस, खिला दो। सेराफिना ने गहरी सांस ली। लग रहा था दांत पीस रही है। फाइनली उसने हार मान ली। एप्पल का स्लाइस मेरे मुंह तक ले आई। एक फोर्स्ड प्रोफेशनल स्माइल के साथ बोली, गुड बॉय। ओपन अप। मैंने बाइट लिया। स्वीट, बहुत ही ज्यादा स्वीट।
सेरेफिना लू का मेरे लिए इतना केयर करना, ये न्यूज़ पूरी हाई सोसाइटी में फायर की तरह स्प्रेड हो गई। सब शॉक हो गए। जैंग फैमिली का क्राउन प्रिंस और लू फैमिली की शी डेविल, ये दोनों तो बिल्कुल ऑपोजिट थे, कभी कंपैटिबल ही नहीं हो सकते। और अब ये दोनों कपल हैं, और वो भी इतना प्यार। पागलपन लग रहा था। चेज जैंग का एक्सीडेंट हुआ, उसकी मेमोरी चले गई, और सेरेफिना लू उसके साथ हर वक्त खड़ी है। लोग बोल रहे थे, ये कौन सा फेरी टेल रोमांस चल रहा है। मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा अल्टीमेट विंगमैन लूक वैंस सबसे पहले हॉस्पिटल में घुसा, हाथ में फ्रूट बास्केट, आंधी की तरह रूम में एंट्री। जैसे ही उसने सीन देखा, वो बिल्कुल स्टैचू बन गया। मैं बेड पे रिलैक्स था और सीईओ लू अपने हाथों से ऑरेंज पील करके मुझे खिला रही थी। सेरेफिना एक ऑरेंज स्लाइस पकड़े हुए थी, फेस पर परफेक्ट स्माइल, और सॉफ्टली बोली, ओपन वाइड। मैंने मुंह खोला और खा लिया। फिर एक ओवरली स्वीट आवाज में बोला, थैंक यू मिस सेरेफिना। थड़ लूक के हाथ से फ्रूट बास्केट जमीन पे गिर गया। एप्पल्स और बनानाज इधर उधर रोल होने लगे। उसका मुंह इतना खुल गया जैसे उसमें अंडा आ जाए। उसकी आंखें शौक से बाहर आ रही थी। होली! उसने पहले सेरेफिना की तरफ पॉइंट किया, फिर मेरी तरफ। उसका एक्सप्रेशन कह रहा था उसकी दुनिया टूट गई। चेज, तू और ये क्या हो रहा है? सेरेफिना ने लूक को देखा, ग्रेसफुली खड़ी हुई, टिश्यू से हाथ साफ किया और तुरंत अपनी आईसीसीईओ वाली पर्सनालिटी में आ गई। मिस्टर वैंस, प्लीज आवाज धीरे रखिए, चेस को रेस्ट चाहिए। लूक ने उसकी बात इग्नोर कर दी। वो सीधा मेरे पास आया, मेरे शोल्डर्स पकड़ के जोर जोर से हिलाने लगा। चेज, होश में आ, किसी ने तुझे जादू किया है क्या? ये सेरेफिना लू है, वो लड़की जो तेरा लॉलीपॉप चुरा लेती थी, तेरा होमवर्क फाड़ देती थी, तेरी साइकिल पे टर्टल बना देती थी, जिसके साथ तू कंपटीशन करता था कौन ज्यादा दूर पेशाब करेगा, और तू बुरी तरह हारता था। वो मुझे इतना हिला रहा था, मुझे चक्कर आने लगे, मेरी आंखें क्रॉस हो गईं। मैं बस उसे कंफ्यूज्ड फेस से देखता रहा। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। लूक तुरंत रुक गया। उसने मेरी आंखों में देखा, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल स्टुपिड जैसी। वो पूरा शॉक हो गया। नो वे चेज, सच में मैं मेरी चली गई तेरी? मैंने धीरे से सर हिलाया। लूक जोर से चीखा और सीधा फ्लोर पे गिर गया। दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया, जैसे आसमान टूट गया हो। सब खत्म हो गया। मेरा भाई चेज अब दिमाग से गया और ये शी डेविल उसको फंसा रही है। समझ नहीं रहा, उसकी आंखों में सब फेक है, गू गू गागा एक्टिंग। साइड से सेरेफिना ने ठंडी सी हंसी छोड़ी। वो उसे नीचे देख रही थी, बिल्कुल इंसल्ट वाली नजर से। लूक वैंस, तुम जो चाहो खाओ, लेकिन जुबान संभाल के बोलो। चेज और मैं सच में प्यार करते हैं, प्लीज हमारे रिलेशनशिप का रिस्पेक्ट करो। सच में प्यार? लूक ऐसे रिएक्ट किया जैसे सेंचुरी का जोक सुन लिया हो। वो सीधा फ्लोर से जंप करके खड़ा हो गया। अगर तुम दोनों सच में प्यार करते हो ना, तो मैं कल रोड पे नंगा भागूंगा। सेरेफिना जवाब देने ही वाली थी, तभी मैंने उसकी जैकेट का कोना हल्का सा पकड़ा। मिस सेरेफिना, ये कौन है? ये बहुत स्कैरी है, मुझे डर लग रहा है। मैं उसके पीछे छुप गया, बिल्कुल एक डरे हुए रैबिट की तरह। सेरेफिना ने नीचे मुझे देखा, उसकी आंखों में थोड़ा कॉम्प्लेक्स इमोशन था। एक सेकंड के लिए लगा उसका कोल्ड ऑरा हल्का सा मेल्ट हुआ। उसने हाथ बढ़ाया और मेरे बैक पे हल्की सी पट की। थोड़ा ऑकवर्ड था, लेकिन क्लियरली वो मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी। डरो मत, इसका नाम लूक वैंस है, ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। फिर उसने लूक को घूर के देखा। देखा, तुम इसे डरा रहे हो। लूक का फेस और भी बेकार हो गया, जैसे उसने कुछ बहुत गंदा खा लिया हो। मैं अभी भी सेरेफिना के पीछे छुपा था, हाफ फेस बाहर निकाल के लूक को इनोसेंट आईज से देख रहा था। फ्रेंड? मैंने लूक की तरफ पॉइंट किया, फिर अपनी तरफ, फिर सेरेफिना की तरफ देख के बोला, मिस सेरेफिना, अगर ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो इसे हमारे पास्ट के बारे में सब पता होगा ना? सेरेफिना का बॉडी एक सेकंड के लिए स्टिफ हो गया। लूक भी फ्रीज हो गया। मैं अपना एक्टिंग कंटिन्यू करता रहा। मेरी आंखें क्यूरियोसिटी से चमक रही थी। मुझे याद है आपने बोला था हम पहली बार बारिश के दिन मिले थे। आपके पास अम्ब्रेला नहीं था तो मैंने अपना दे दिया और खुद बारिश में भाग के घर गया। ये वही फेक लव स्टोरी थी जो सेरेफिना ने कल बनाई थी। इतनी क्रिंज थी कि मैं शर्म से जमीन में घुस जाता।
सेरेफीना ने जबरदस्ती सर हिलाया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैं तुरंत लूक की तरफ मुड़ गया। तुम लूक हो ना? क्या तुम वहां थे उस वक्त? मुझे याद है तुमने मुझे स्टुपिड बोला था, कहा था मैं एक लड़की के लिए अपनी जान रिस्क कर रहा हूं। लूक का दिमाग पूरा हैंग हो गया। उसका मुंह खुला रह गया। वो कभी मुझे देखता, कभी सेरेफीना को। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, ये क्या हो रहा है? साइड में खड़ी सेरेफीना ने लूक को एक तीखी नजर से देखा। उसने ल्यूक को एक सटल वार्निंग वाली नजर से देखा। उस नजर का मतलब बिल्कुल क्लियर था, अगर तूने मेरा कवर खोला तो तू गया। ल्यूक स्मार्ट बनना था, प्लेबॉय जरूर था लेकिन बेवकूफ नहीं। उसने मेरा इनोसेंट फेस देखा और सेरेफीना की डेंजरस आंखें, और तुरंत समझ गया, यहां कुछ बड़ा चल रहा है, मेरा भाई फंस रहा है। उसने गहरी सांस ली और जबरदस्ती एक स्माइल दी जो ज्यादा रोती हुई लग रही थी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, ऐसा ही हुआ था। मैं वहां था, मैंने तुम दोनों की फोटोज भी ली थी। देखो मेरी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है। मैंने सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाया। गुड, जल्दी समझ गया। फिर मैंने नेक्स्ट बॉम्ब फेंका। और मुझे याद है मिस सेरेफीना ने बोला था, मैं उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उनके डॉम के नीचे खड़ा हो गया था, गिटार बजा के पूरी रात लव सॉन्ग्स गा रहा था, और एंड में सिक्योरिटी गार्ड ने डंडा लेके मुझे भगा दिया। तब तुम मेरा लुकआउट का काम कर रहे थे ना? ल्यूक का स्माइल तुरंत फ्रीज हो गया। उसके माथे पे ठंडे पसीने आ गए। गिटार, लव सॉन्ग्स, मैं जो गाना तो छोड़ो सुर भी नहीं पकड़ सकता, सिक्योरिटी गार्ड ने भगाया। ये तो हॉरर मूवी से भी ज्यादा अनरियलिस्टिक था। साइड में सेराफीना उससे आंखों से काट रही थी। ल्यूक का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट फुल ऑन हो गया। उसने जोर से अपनी थाई पे थप्पड़ मारा। हाँ बिल्कुल, मैं वहीं था। मैं स्पॉटलाइट पकड़ के खड़ा था। इतना इमोशनल था, इतना हार्ट टचिंग, वर्ल्ड शेकिंग परफॉर्मेंस। सिक्योरिटी गार्ड भी रो पड़ा था। वो तो बस तुम्हें चाय पे बुलाना चाहता था। उसका फेस देख के लग रहा था उल्टी आ जाएगी उसे। मैं दोनों को देख रहा था, एक गड्ढा खोद रहा है और दूसरा उसे भर रहा है। मैं हंसने वाला था लेकिन कंट्रोल किया। नहीं नहीं, थोड़ा और मसाला डालते हैं। मैंने सेराफीना का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ प्यार भरी नजर से देखा। सेराफीना, तुम कितनी अच्छी हो, मेरे लिए इतनी एम्बैरेसिंग यादें भी याद कर रही हो। सेराफीना का फेस वाइट से रेड और फिर ग्रीन हो गया। मैं रुका नहीं, मैं ल्यूक की तरफ मुड़ा। ल्यूक, थैंक यू, मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। ल्यूक तुरंत हाथ हिलाने लगा। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, तू बस ठीक हो जा। कंपनी, मेरा मतलब तेरी गर्लफ्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने सेराफीना को देखा। आंखों में सिंपैथी और रिस्पेक्ट दोनों था, जैसे कह रहा हो, भगवान तुम्हें बचाएं भाई, गुड लक। फाइनली ल्यूक निकल गया। अब रूम में फिर सिर्फ हम दोनों थे। सेराफीना ने लंबी सांस ली। उसका पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया। उसने अपना फेस रब किया जैसे थक गई हो। मैंने उसे देखा और अचानक बोला, सेराफीना, मुझे कुछ याद आया। वो तुरंत अलर्ट हो गई। क्या याद आया? मैंने सीरियस फेस बनाया। मुझे याद आया, मेरे पास एक बैंक कार्ड है, उसका पिन तुम्हारी बर्थडे है और उसमें बहुत पैसे हैं। सेराफीना की आंखें तुरंत चमक उठी, बिल्कुल 1000 वॉट बल्ब की तरह। उसकी स्पीड देखने लायक थी। सिर्फ आधे दिन में एसेट्स सेफ रखने के नाम पे उसने मेरे अंकल से मेरे सारे कार्ड्स और आईडीज ले लिए, सीधा छीन लिए। ऑफ कोर्स बीच में फुल कॉर्पोरेट ड्रामा हुआ, हाई लेवल बातें, आर्ग्यूमेंट्स, पावर प्ले, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए था। रिजल्ट? सेराफीना मेरे बेड के पास बैठी थी, मेरे कार्ड्स का एक स्टैक लेकर एक एक करके ट्राई कर रही थी। हर कार्ड का पिन, उसकी बर्थडे। मैं उसे देख रहा था, उसका फोकस्ड फेस, एक्साइटेड एक्सप्रेशन, जैसे कोई मिस्ट्री बॉक्स ओपन करने वाला हो। फिर मैंने सोचा, ये औरत पैसे के लिए कितना कुछ कर सकती है। पहला कार्ड ट्राई किया, इनकरेक्ट पिन। वो थोड़ा फ्राउन की, कोई बात नहीं, नेक्स्ट। इनकरेक्ट पिन। फ्राउन और डीप हो गया। इनकरेक्ट पिन, इनकरेक्ट पिन, इनकरेक्ट पिन। लास्ट कार्ड भी फेल हो गया। अब उसका फेस बिल्कुल काला हो गया, जैसे जला हुआ बर्तन। उसने मेरी तरफ देखा जैसे कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट हूं मैं तुरंत पीछे हटा, इनोसेंट और हर्ट फेस बनाया। क्या हुआ सेराफीना, मैंने गलत याद किया क्या? उसने गहरी सांस ली, दांत भींच की बोली, कोई बात नहीं, तुम्हें शायद गलत कार्ड याद है। उसने गुस्से में सारे कार्ड्स बैग में डाल दिए। मैं धीरे से बोला, तुम गुस्सा हो सेराफीना?
नो, उसने तुरंत बोला, लेकिन आवाज थोड़ी रफ थी। तुम गुस्सा हो, मैंने पाउट किया। मेरी आंखें तुरंत लाल हो गई, बिल्कुल कमांड पे। तुम्हें लगता है मैं यूजलेस इडियट हूं? मैं इतना बेकार हूं कि एक पिन भी याद नहीं रख सकता, इसलिए तो मुझे अब प्यार नहीं करती। सराफिना मुझे घूर रही थी। मैं बिल्कुल रो देने के एज पे था। उसके टेम्पल की वेन विजिबली धड़क रही थी। मुझे पता था वो अभी मुझे गला दबा के मार देना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं सकती। उसकी इमेज क्या है? एक लॉयल केयरिंग गर्लफ्रेंड। अगर वो गुस्सा हो गई तो अब तक का सारा एक्टिंग वेस्ट। इसलिए उसने एक और डीप ब्रेथ ली और एक फोर्स्ड स्माइल दी, जो रो देने से ज्यादा पेनफुल लग रही थी। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। तुम्हें याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अब से तुम्हारे सारे पैसे मैं मैनेज कर लेती हूं, ठीक है? बस यहीं लोमड़ी की पूंछ बाहर आ गई। मैं अंदर से हंसा, लेकिन बाहर से आंसुओं के बीच स्माइल किया, जोर जोर से सर हिलाया। ठीक है, सब कुछ तुम संभालो, मेरे पास जो भी है सब तुम्हारा है। सेराफिना की फेस पे फाइनली एक जेन्युइन सी स्माइल आई। अपने अमनीजिया की इडियट बॉयफ्रेंड को कंट्रोल करने के लिए और अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उसने डिसाइड किया मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके अपने घर ले जाएगी। केयर करना इजी होगा, उसका एक्सक्यूज था। मैं ऑब्वियसली रेडी था। ये तो सीधा शेर के मुंह में जाना हुआ, या फिर भेड़िए का बकरी के घर जाना। सेराफिना का अपार्टमेंट, सिटी सेंटर का टॉप टियर पेंट हाउस। डेकोरेशन बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी जैसा, मिनिमलिस्ट, कोल्ड, ब्लैक, वाइट, ग्रे, एक भी एक्स्ट्रा कलर नहीं। इतना क्लीन जैसे शोरूम हो। उसने मुझे गेस्ट रूम में सेटल किया, एक पिजामा थ्रो किया और खुद काम करने चली गई। मैं शावर करके चेंज हुआ, थोड़ा बोर फील हुआ। बैरफुट ही धीरे धीरे चलते हुए उसके स्टडी के पास गया। डोर पूरा बंद नहीं था, थोड़ा सा ओपन। अंदर देखा, सेराफिना डेस्क पे बैठी थी, ब्लू लाइट ग्लासेस पहने हुए, फुल्ली फोकस्ड कंप्यूटर पे। स्क्रीन पे डेटा और स्टॉक चार्ट्स भरे हुए थे। ये उसका असली फॉर्म था, काम, फोकस्ड, जैसे बैटलफील्ड की क्वीन। सच कहूं, ये वर्जन उससे ज्यादा अच्छा लग रहा था जब वो मेरे सामने एक्टिंग करती है उससे। मैं उसे देख ही रहा था, तभी उसका फोन बजा। उसने उठाया, स्पीकर पे डाला। दूसरी साइड से उसकी बेस्ट फ्रेंड की आवाज, लाउड और थोड़ी वाइल्ड। सारा, तुम सच में उस इडियट चेस को घर ले आई हो? पागल हो क्या? तुम्हें उसमें क्या दिखता है? ये कि वो वेजिटेबल जैसा हो गया है, या ये कि वो तुम्हें मिसेस बोलता है? सेराफिना ने कॉफी उठाई, एक सिप ली, आवाज बिल्कुल फ्लैट। मैं उसके फैमिली के कंपनी शेयर्स के लिए कर रही हूं। OMG, तुम सच में फाइनेंशियल स्कैम प्लान कर रही हो। केयरफुल रहना, उसका सेकंड अंकल आर्थर जैंग इजी नहीं है, और अगर चेस को मेमोरी वापस आ गई तो वो तुम्हारी स्किन निकाल देगा। सेराफिना ठंडी हंसी हंसी। उसके IQ के साथ मेमोरी वापस? अगर आई भी तो कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ेगा। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। जैसे ही वो स्टॉक ट्रांसफर साइन करेगा, मैं उसे वापस जैंग फैमिली को भेज दूंगी, फिर सब खत्म। तो जल्दी करो, वैसे एक इडियट का ख्याल रखना थकाने वाला नहीं है। सेराफिना थोड़ी रुक गई, जैसे कुछ याद आया हो। उसकी आवाज में थोड़ा डिस्गस्ट आ गया। थकाने वाले से भी ज्यादा है, वो अभी एक जायंट बेबी जैसा है। मुझे उसे खिलाना पड़ता है, चलते वक्त उसका हाथ पकड़ना पड़ता है, बिल्कुल एक। मैं बाहर खड़ा था, नाक रब करते हुए। कौन बेबी है? हाँ। अंदर उसकी फ्रेंड फिर बोली, ध्यान रखना उस पर, रात को तुम्हारे बेड में ना आ जाए। इडियट है लेकिन सीरियसली हॉट है। उसका बॉडी, वाव, मैंने गाला में देखा था उसे। वॉकिंग हार्मोन है वो। तुम दोनों एक घर में हो, डेंजरस कॉम्बो है। कहीं तुम खुद कंट्रोल लूज करके उसे ही। शट अप, सेराफिना ने डांटा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा ऑकवर्ड गुस्सा था। क्या तुम मुझे अपने जैसा समझती हो? मेरे दिमाग में ऐसी बकवास नहीं है। मुझे उसमें जीरो इंटरेस्ट है। हा, जीरो इंटरेस्ट, बस पैसे में इंटरेस्ट है ना? उसकी बेस्ट फ्रेंड जोर जोर से हंसने लगी। सेराफिना ने और टाइम वेस्ट करना सही नहीं समझा। उसने तुरंत फोन कट कर दिया। रूम फिर से साइलेंट हो गया। मैं डोर के बाहर खड़ा था और मुझे लगा टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने अपनी इमोशंस रेडी की, फिर धीरे से डोर पुश करके अंदर गया। मेरे फुटस्टेप्स बिल्कुल हल्की थी, जैसे बिल्ली चलती है।
सैराफिना ने अभी तक मुझे नोटिस नहीं किया था। वो अपने ग्लासेस उतार रही थी और थकावट में अपनी आंखों के पास हाथ से रब कर रही थी। मैं धीरे से उसके पीछे गया और उसे हल्की सी बैक हग दे दी। इंस्टेंट उसका बॉडी स्टोन की तरह स्टिफ हो गया। मुझे क्लियरली फील हुआ उसके सारे मसल्स टाइट हो गए, जैसे कोई बिल्ली डर के सडनली फ्रीज हो जाती है। मैंने अपनी चिन उसके शोल्डर पे रख दी, उसके ईयर के पास लीन करके सबसे इनोसेंट और डिपेंडेंट टोन में धीरे से बोला, मिस सैराफिना, मुझे अकेला सोने से डर लगता है। उस मोमेंट में उसका बॉडी और ज्यादा रिजिड हो गया, जैसे आइस स्टैचू। वो बिल्कुल फ्रीज हो गई, उसकी ब्रीदिंग भी रुक गई। मैंने क्लियरली फील किया उसके ईयर के नीचे वाली स्किन धीरे धीरे रेड हो रही है, पिंक से डीप रेड, और फिर इतनी रेड जैसे अभी खून निकलेगा। आइस क्वीन, अब एक्टिंग मेंटेन नहीं हो रही ना? मेरे दिमाग के अंदर छोटा सा मैं वर्जन डांस कर रहा था। मैं और आगे बढ़ा, अपना हेड उसके चीक के पास रब किया। मिस, आप बहुत अच्छी स्मेल करती हो। सैराफिना जैसे इलेक्ट्रिक शॉक खा गई हो, इंस्टेंट जंप किया। उसने पूरी फोर्स से मुझे पुश किया और डोर से उछल के दूर चली गई। 3 मीटर दूर खड़ी हो गई मुझसे। उसका फेस बिल्कुल लाल, जैसे उबला हुआ श्रिम्प। उसकी आंखों में शॉक, एम्बैरेसमेंट और थोड़ा पैनिक भी था। चेस, तुम क्या कर रहे हो? उसकी आवाज पतली और शार्प थी, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। मैं वहीं खड़ा रहा और तुरंत आंखों में आंसू भर लिए। मैंने पाउट किया और रोती हुई आवाज में बोला, मैं बस डर गया था। डॉक्टर ने बोला मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे डर लगता है अगर सो गया तो शायद उठूंगा ही नहीं। और फिर आंसू गिरने लगे। ये मेरा ओल्ड ट्रिक था। इसी से मैंने पापा से पहली स्पोर्ट्स कार ली थी। सैराफिना मुझे देख रही थी, मेरा फेस, मेरे आंसू, मेरी आंखें जो डर और हेल्पलेसनेस से भरी थीं। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाई। उसके फेस पे 2 इमोशंस फाइट कर रहे थे। ये लड़का पर्वर्ट है और ये बस एक बेचारा बच्चा है। फाइनली उसकी सॉफ्ट साइड जीत गई। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों में हाथ घुमाया। उसका परफेक्ट हेयर स्टाइल खराब हो गया। फाइन फाइन, रोना बंद करो। वो थोड़ा चिल्लाई, लेकिन आवाज में इतना गुस्सा नहीं था। मैं और जोर से रोना शुरू कर दिया। तुम मुझे डांट रही हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। उसने आंखें बंद की, डीप ब्रेथ ली, जैसे एग्जीक्यूशन पे जा रही हो। मैं तुम्हें डांट नहीं रही, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुरंत रोना बंद, आंखें चमक उठी। सच, मैं सैराफिना मेरे साथ सोएगी। मैं गेस्ट रूम में सोऊंगी, तुम मास्टर बेडरूम में सो जाओ। वो दांत भींच के बोली। मास्टर बेडरूम? वो तो उसका रूम था। मैंने देखा उसकी नेक पूरा रेड हो चुकी थी। प्रोग्रेस हो रहा है। मैंने जिद्दी बच्चे की तरह सर हिला दिया। नहीं, मुझे आपके साथ रहना है, नहीं तो मुझे डर लगेगा। मैंने उसकी शर्ट का कोना पकड़ा, हल्का सा पुल किया। प्लीज मिस सैराफिना। मैंने अपनी लाइफ का सबसे सिंसियर एक्सप्रेशन दिया। वो मुझे देख रही थी, मेरा फेस, मेरे आंखें। उसके दिमाग में वॉर चल रहा था। एक साइड इस लड़के को मार दो, दूसरी साइड शेयर्स के लिए टॉलरेट करो, ये बस एक बेचारा बच्चा है। फाइनली पैसे जीत गए। उसने एक थकी हुई सांस ली। ठीक है, लेकिन तुम फ्लोर पे सोगे। ओके। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया, उससे डिसीजन चेंज करने का चांस भी नहीं दिया। और उस रात मैं सक्सेसफुली सैराफिना के बेडरूम में घुस गया और फ्लोर पे अपना मैट्रेस सेट कर लिया। उसका बेडरूम बहुत बड़ा था, ब्लैक वाइट ग्रे थीम, बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी जैसा। लेकिन हवा में एक हल्का सा स्वीट स्मेल था, उसकी खुशबू। मैं फ्लोर पे मैट्रेस पे लेटा था, ब्लैंकेट से सिर्फ मेरा हेड बाहर। सैराफिना ग्रे फुल स्लीव पजामाज में थी, अपने आप को टाइटली कवर करके। वो बेड के बिल्कुल दूसरे कोने पे लेटी थी, मुझसे मैक्सिमम डिस्टेंस बना के, बैक मेरी तरफ। उसका बॉडी बिल्कुल स्टिफ, जैसे लकड़ी का बोर्ड। चेज, तुम सो गए? उसने अचानक पूछा। अभी नहीं, मैंने ऑनेस्टली बोला। तो तुम हिलोगे नहीं और बेड पे आने की कोशिश भी नहीं करोगे, समझे? उसने स्ट्रिक्ट टोन में बोला। ओके, मैंने सीधा मान लिया। कुछ देर बाद उसने फिर पूछा, तुम्हें ठंड लग रही है? नहीं। थोड़ी देर और? तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? मैं पलट के उसकी बैग की तरफ देखने लगा। हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है, सब क्लीन हो गया, अंदर कुछ भी नहीं बचा। लगता है पुराना मैं मर गया। मेरी आवाज सॉफ्ट थी, थोड़ी कंफ्यूज्ड, थोड़ी फ्रेजाइल। अंधेरे में मैंने देखा उसका बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। वो कुछ देर चुप रही। जब मुझे लगा वो सो गई, तब उसने धीरे से बोला,
शायद ये इतना बुरा भी नहीं है। हाँ, मैंने कंफ्यूज होके पूछा। उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। सो जाओ। मैं तो अच्छे से सो गया, लेकिन लगता है वो पूरी रात जागी। सुबह जब मैं उठा, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। वो थकी हुई लग रही थी। मैं अंदर से खुश था, लेकिन फेस पे कंसर्न। मिस सेराफीना, आप सोई नहीं क्या? क्या मैं खर्राटे ले रहा था? उसने मुझे घूर के देखा। उसकी आंखों में इरिटेशन ओवरफ्लो हो रहा था। कुछ बोले बिना सीधा बाथरूम चली गई। मैं मस्त मूड में गाना गाते हुए ब्रश किया, फेस वॉश किया। जब मैं बाहर आया, वो रेडी थी। आज वो ब्लैक ड्रेस में थी, ऊपर बेज ट्रेंच कोट, क्वीन वाइब फुल ऑन। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, वो फिर से जेंटल बन गई। उसने मुझे एक डॉक्यूमेंट और इंक पैड दिया। चेस, यहाँ आओ और यहाँ थंबप्रिंट लगा दो। मैंने पेपर लिया और देखा, स्टॉक ट्रांसफर एग्रीमेंट। वाओ, अब तो वो डायरेक्ट मेन डिश सर्व कर रही है। मैंने इनोसेंट फेस बनाया। मिस, इसमें क्या लिखा है? बहुत सारे वर्ड्स समझ नहीं आ रहे। सराफीना पेशेंटली बोली, ये गेम है। अगर तुम यहाँ थंबप्रिंट लगाओगे तो मैं तुम्हें कैंडी खरीद के दूंगी। कैंडी? मुझे क्या 3 साल का बच्चा समझ रही है? मैं अंदर से आई रोल किया, लेकिन बाहर से इनोसेंट। मैंने इंक पैड लिया, फिंगर रेड किया, एग्रीमेंट उठाया। सराफीना की आंखों में एक अजीब हंगर चमक रही थी। उसे लगा मैं अब थंब लगाऊंगा। लेकिन मैंने पेपर को ऊपर उठाया, हर एंगल से देखने लगा। मिस, ये पेपर कितना सफ़ेद है। क्या मैं इस पे ड्राइंग बना सकता हूँ? उसका स्माइल फ्रीज हो गया। नहीं। मैंने पेपर देखा, फिर साइड में रखे पानी के ग्लास को देखा, और उसकी आंखों के सामने मैंने उस इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट को बहुत केयरफुली फोल्ड करना शुरू किया। पेपर एरोप्लेन। मिस, देखो, मुझे एरोप्लेन बनाना आता है। मैंने प्राउडली दिखाया। उसका फेस ग्रीन होने लगा, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं बैल्कनी की तरफ दौड़ा, एरोप्लेन हाथ में। उसके नोज पे हल्का सा फूंक मारा। फ्लाई एरोप्लेन मेरे सपने ले जा, और मैंने उसे छोड़ दिया। वो एरोप्लेन सराफीना के सपनों के साथ हवा में एक स्मूथ आर्क बना के सीधा नीचे फाउंटेन में गिरा, तुरंत गीला और डूब गया। दुनिया 1 सेकंड के लिए चुप। मैं धीरे से मुड़ा। सराफीना मेरे पीछे खड़ी थी। उसके फिस्ट्स इतने टाइट जैसे टूट जाएंगे। उसका चेस्ट तेज तेज ऊपर नीचे हो रहा था। आंखों में आग जल रही थी। अगर नजर से मार सकती तो मैं वहीं जल के राख हो जाता। मैं एक स्टेप पीछे गया और धीरे से बोला, मिस सराफीना, मैंने गलत कर दिया क्या? मिस, प्लीज गुस्सा मत हो, मैं बाद में एक और बना दूंगा। सराफीना ने धीरे से स्माइल फोर्स की, लेकिन वो स्माइल डीमन से भी ज्यादा स्कैरी थी। चेस जियांग, तुम कमाल हो। उसने मुझे मारा नहीं। आफ्टर ऑल, अपने फ्यूचर एटीएम को कौन तोड़ता है? लेकिन उस दिन के बाद उसकी नजर बदल गई। अब वो मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैं एक बॉम्ब हूं जो कभी भी फट सकता है। उसने मुझे डॉक्यूमेंट साइन करवाना बंद कर दिया। अब उसने स्ट्रैटेजी चेंज की, सॉफ्ट पावर। सिंपल वर्ड्स में, वो मुझे इतना डिपेंडेंट बनाना चाहती थी कि मैं उसके बिना एक दिन भी सर्वाइव ना कर पाऊं। और फिर मेरी लग्जरी लाइफ स्टार्ट हुई। सुबह सराफीना खुद मेरा टूथपेस्ट निकालती थी। खाने में वो श्रिम्प पील करके फिश का बोन निकाल के मेरे मुंह तक लाती थी। बाहर जाते वक्त वो मेरा हाथ पकड़ के चलती थी जैसे साइबेरियन हस्की को कंट्रोल कर रही हो। डर था मैं कहीं भाग न जाऊं। और मैं तो मजे ले रहा था। आफ्टर ऑल, मल्टी बिलियनियर सीईओ मेरी पर्सनल नैनी बनी हुई थी। ऐसा एक्सपीरियंस किसी को नहीं मिलता। एक दिन ल्यूक वैंस फिर आ गया। जब वो आया, मैं सोफा पे बैठा था, मुंह खुला हुआ, स्ट्रॉबेरी खिलाए जाने का वेट कर रहा था। सराफीना मुझे फीड कर रही थी। ल्यूक ने सीन देखा और उसका पैर फिसल गया। लगभग गिर ही गया था। वो वॉल से टिक गया और मुझे दर्द भरी नजर से देखा। चेस, तू कितना गिर गया है। तू वो स्ट्रांग बंदा नहीं रहा जो मैं जानता था। मैं स्ट्रॉबेरी चबाते हुए बोला। ल्यूक, तुम आ गए? सराफीना ने उसकी तरफ देखा, फेस न्यूट्रल लेकिन आंखों में वार्निंग। अब ल्यूक उससे डरने लगा था। सीधा पंगा लेने की हिम्मत नहीं थी। वो मेरे पास आया और धीरे से बोला, चेज, तुम्हारा अंकल बड़े मूव्स कर रहा है। कुछ बड़े शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर बोर्ड मीटिंग बुला रहा है। वो तुम्हारी मेंटल कंडीशन यूज करके तुम्हें इनहेरिटेंस से हटाना चाहता है। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। मुझे सब एक्सपेक्टेड था। ल्यूक टेंशन में था। तो इतना चिल कैसे है? अगर तू ऐसे ही एक्टिंग करता रहा तो वो कंपनी ले जाएंगे। मैं बोलने ही वाला था, तभी सराफीना ने कोल्ड टोन में बोला, कंपनी के मैटर की टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है।
जब तक मैं हूं कोई भी चेस का कुछ नहीं ले सकता। उसकी आवाज काम थी लेकिन अथॉरिटी फुल। ल्यूक फ्रीज। मैं भी थोड़ा रुक गया। मैंने सराफीना की तरफ देखा। वो नीचे देख रही थी, टिश्यू से मेरे मुंह के पास स्ट्रॉबेरी जूस साफ कर रही थी। उसके एक्शन स्मूथ थे, जैसे ये सब नॉर्मल हो। विंडो से सनलाइट आ रही थी, उसके ऊपर गोल्डन ग्लो। एक सेकंड के लिए मेरे दिल में हल्का सा फीलिंग आया। वेट, चेस कंट्रोल कर। ये लड़की कौन आर्टिस्ट है, सिर्फ पैसे के लिए है। ल्यूक भी शॉक में था। वो सराफीना को देख रहा था, फिर मुझे। उसका मुंह खुला रह गया। फिर बोला, सिस्टर इन लॉ, आप ही बॉस हो। सराफीना का हाथ रुक गया। टिश्यू ऑलमोस्ट मेरी नाक में घुस गया। उसके कान फिर से रेड हो गए। ल्यूक के जाने के बाद सराफीना को एक कॉल आया। किसी इंपॉर्टेंट गाला का इनविटेशन था। कॉल कट करके वो मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में डाउट था। वो जाना चाहती थी लेकिन मुझे अकेला छोड़ने में हेजिटेंट थी। मैं तुरंत बोला, मिस आप पार्टी जा रही हो, मुझे भी ले चलो ना। मैं गुड बॉय रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। वो हेजिटेट कर रही थी। मुझे ले जाना मतलब टाइम बॉम्ब ले जाना। लेकिन मेरी आंखों में एक्सपेक्टेशन देख के वो मना नहीं कर पाई। फाइनली उसने हाँ बोल दिया। गाला की रात सराफीना ने मेरे लिए एक शार्प वाइट सूट चूज किया और खुद बर्गंडी बैकलेस गाउन। वो बिल्कुल ब्लूमिंग रेड रोज लग रही थी। जब वो रूम से बाहर आई, मैं सच में स्टन हो गया। अगर वो बिजनेस में नहीं होती तो पक्का ए लिस्ट स्टार होती। वो मेरे सामने खड़ी थी, ड्रेस का कॉर्नर हल्का सा एडजस्ट करते हुए थोड़ा नर्वस लग रही थी। मैं ठीक लग रही हूं? उसने कैजुअली पूछा। मैंने तुरंत सिर हिलाया, आंखें चमक रही थीं। मिस, आप दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल हो। सेरेफिना के लिप्स थोड़े से ऊपर उठ गए। वो स्माइल कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन तुरंत अपना सीरियस फेस वापस ले आई। ध्यान से सुनो चेस, बॉलरूम में जाके तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करोगे और कुछ रैंडम नहीं खाओगे, समझे? समझ गया, मैं एक्साइटेड होकर बोला, जैसे स्कूल ट्रिप पे जाने वाला बच्चा। जब हम बॉलरूम में एंटर हुए, सेरेफिना तुरंत सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई और मैं उसके साइड में चिपका हुआ, जैसे कोई एक्सेसरी। सब लोग हमें देख रहे थे। गॉसिप मोड ऑन। वो सीईओ लू है ना? उसके साथ वो हैंडसम लड़का कौन है? तुम्हें नहीं पता? वो चेस जैंग है, जैंग फैमिली का हेir। मैंने सुना उसकी मेमोरी चली गई है। सीईओ लू उसका ख्याल रख रही हैं। वो दोनों तो एनिमीज थे ना? प्यार और नफरत के बीच बस एक लाइन होती है। देखो कैसे उसे जेंटली देख रही हैं। मैं अंदर से स्माइल कर रहा था, लेकिन सेरेफिना अनकंफर्टेबल थी। उसने मेरा हाथ थोड़ा और टाइट पकड़ा। तभी एक अजीब सी आवाज आई। ओह, सीईओ लू, क्या सरप्राइज गेस्ट हैं। मैंने ऊपर देखा, एक आदमी फ्लैशी सूट में, हाथ में वाइन ग्लास, ऑयल जैसा चिपका हुआ हेयर, स्मर्क के साथ हमारी तरफ आ रहा था। लियो मिलर, सिटी का सबसे फेमस प्लेबॉय। इसने पहले भी सीईओ लू को प्रपोज किया था। रिजेक्ट होने के बाद से उसे इरिटेट करता रहता है। वो पास आया, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, प्योर कंटेम्प्ट के साथ। तो ये है वो लेजेंडरी चेज जिसका दिमाग खराब हो गया। वाओ, कितना इनोसेंट लग रहा है। सेरेफिना का फेस ठंडा हो गया। मिस्टर विलर, अपनी जुबान संभाल के बात कीजिए। लियो जोर से हंसा, ऐसे जैसे सबको सुनाना हो। सीईओ लू, ये सब पुराना हो गया, हमें पता है क्या चल रहा है। तुम इतने टैलेंटेड लड़कों को इग्नोर करके एक सिंपलटन के साथ सेटल कर रही हो। क्यों? क्योंकि इडियट को कंट्रोल करना इजी होता है। उसकी बातें बहुत गंदी थीं। लोग विस्पर करने लगे, पॉइंट करने लगे। सेरेफिना का फेस तुरंत सफेद हो गया। वो गुस्से से कांप रही थी। मेरा हाथ इतना टाइट पकड़ा, उसके नेल्स ऑलमोस्ट स्किन में घुस गए। मुझे पता था उसका प्राइड कितना स्ट्रांग है। इतने लोगों के सामने इंसल्ट, वो फटने वाली थी। मैंने उसकी रेड आंखें देखीं, उसके लिप्स जो वो दबा के खड़ी थी, और मुझे सडनली इरिटेशन हुआ। चाहे ये फेक गर्लफ्रेंड हो, लेकिन कोई कचरा आदमी से इंसल्ट नहीं करेगा। मैंने उसका हाथ छुड़ा लिया और एक स्टेप आगे बढ़ गया। सब शॉक, सेरेफिना भी। उसने मेरी जैकेट पकड़ी। चेस मत करो, चलो यहां से। मैंने इग्नोर किया। मैं लियो के सामने खड़ा हो गया। वो मुझसे थोड़ा लंबा था। मैंने उसकी तरफ देखा, बिल्कुल इनोसेंट फेस के साथ, और फिर मैंने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा रूम शॉक हो गया। मैंने हाथ उठाया और उसके चिपचिपे बालों की तरफ पॉइंट किया और जोर से बोला, मम्मी देखो, यहां एक बैडमैन है, इसके सिर पे एक बड़ी सी मक्खी बैठी है। एक सेकंड, कंप्लीट साइलेंस। सब लोग एक साथ उसके सिर की तरफ देखने लगे।
लियो फ्रीज। उसका फेस वाइट से रेड, रेड से पर्पल और फिर एक अजीब सा डार्क कलर। उसने तुरंत अपने सिर को टच किया। ऑब्वियसली कुछ नहीं था, लेकिन अब लेट हो चुका था। किसी ने हल्की सी हंसी निकाली और बस स्विच ऑन हो गया। पूरा हॉल हंसने लगा। मक्खी, ये कहां से लाया ये डायलॉग? लियो का फेस देखो, मर गया मैं। जैंग सिर्फ इडियट नहीं, सैवेज भी है। लियो बीच में खड़ा था, हर तरफ से हंसी सुन रहा था। उसका फेस एम्बैरेसमेंट से भर गया, जैसे जमीन फट जाए और वो अंदर घुस जाए। गुस्से में उसने मिली तरफ उंगली उठाई। तू इडियट, क्या बकवास कर रहा है? मैं तुरंत सेराफिना के पीछे छुप गया, सिर्फ थोड़ा सा फेस बाहर निकाल के। डर भरी आंखों से उससे देखा। मैं बकवास नहीं कर रहा, मैंने सच में देखा। बड़ी सी ग्रीन वाली मक्खी थी, वो तुम्हारे सर पे हाथ रब कर रही थी। रूम फिर से फट पड़ा। कुछ लोग इतना हंस रहे थे कि सीधा खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कुछ लोग फोन निकाल के रिकॉर्ड करने लगे। सेराफिना मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल शॉक। वो मुझे देख रही थी, फिर क्राउड को। उसकी आंखों में डिसबिलीफ। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसा मूव मारूंगा। मैंने नोटिस किया, उसके लिप्स के कॉर्नर्स थोड़े ऊपर गए। वो हंसी कंट्रोल कर रही थी। हाँ, वो लाफ सप्रेस कर रही थी। लियो का पेशेंस खत्म, वो पूरा फट गया। उसने फिस्ट उठाया और मेरे तरफ भागा। आज तुझे मार दूंगा। सेराफिना तुरंत रिएक्ट की। वो मेरे आगे आ गई, मुझे शील्ड कर लिया। लियो मिलर, हिम्मत मत करना इसे टच करने की। लेकिन उसका पंच गिरता, उससे पहले 2 सिक्योरिटी गार्ड्स साइड से आए, उसके हाथ पकड़ लिए और उसे रोक दिया। गैला का होस्ट मिस्टर स्टर्लिंग खुद आ गया। उसका फेस सीरियस था। मिस्टर मिलर, अगर आपने ज्यादा पी ली है तो प्लीज इवेंट छोड़ दीजिए। यहां ट्रबल मेकर्स के लिए जगह नहीं है। लियो अभी भी चिल्ला रहा था। मिस्टर स्टर्लिंग, इस इडियट ने मुझे इंसल्ट किया। मिस्टर स्टर्लिंग ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो मेरी तरफ मुड़ा और पोलाइट स्माइल दी। यंग मास्टर जियांग, सॉरी फॉर दिस। वो इमेच्योर है, दिल पे मत लेना। मैंने इनोसेंट फेस बनाया। मैं गुस्सा नहीं हूं, मेरे टीचर ने बोला है मक्खी से झगड़ा नहीं करते। रूम फिर से फट पड़ा। एंड में लियो को घसीट के बाहर ले गए, जैसे कोई डेड डॉग हो। ड्रामा खत्म। थोड़ी देर बाद सेराफिना मेरा हाथ पकड़ के बैल्कनी ले गई। ठंडी हवा चल रही थी। उसका रेड फेस थोड़ा नॉर्मल हो रहा था। वो मुझे देख रही थी, कॉम्प्लेक्स आईज। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन वर्ड्स नहीं मिल रहे थे। मैं सर टिल्ट करके बोला, मिस, मैं यूजलेस हूं क्या? मैंने फिर प्रॉब्लम क्रिएट की? वो चुप। वो मेरी आंखों में देखती रही काफी देर तक। फिर अचानक उसने हाथ बढ़ाया और मेरा बो टाई ठीक किया। उसकी फिंगर्स ठंडी थी। एक्सीडेंटली उसने मेरे एडम्स एप्पल को टच किया। मेरा गला टाइट हो गया। वो भी रुक गई। एटमॉस्फेयर अचानक हैवी हो गया। उसने जल्दी से हाथ वापस लिया, फेस साइड में कर लिया। तुमने अच्छा किया, उसने धीरे से बोला। थैंक यू आज के लिए। मैं शॉक। 20 साल में पहली बार उसने मुझे थैंक यू बोला। मैं उसके रेड ईयर्स और ऑकवर्ड फेस को देख रहा था। दिल के अंदर कुछ हल्का सा मूव हुआ। मिस, मैंने उसे बुलाया। हाँ? जब आप स्माइल करती हो तो और ज्यादा प्रिटी लगती हो। वो तुरंत स्टिफ हो गई। उसने मुझे शॉक में देखा। मैं जेन्युइनली स्माइल कर रहा था, नो एक्टिंग, पूरे दिल से। सेराफिना मुझे देखते रह गई, जैसे फ्रीज हो गई हो। धीरे धीरे उसका फेस फिर रेड हो गया। तभी एक औरत एलिगेंट ड्रेस में वाइन ग्लास लेकर हमारी तरफ आई। उसके फेस पे पोलाइट स्माइल थी, लेकिन थोड़ी डिस्टेंस वाली। चेज, काफी टाइम हो गया। मेरा स्माइल तुरंत गायब। सेराफिना ने भी चेंज नोटिस किया। वो फ्राउन करके उस औरत को देखने लगी। मेरा यूजलेस अंकल आर्थर जैंग उस औरत के पीछे से सामने आया। उसने मुझे देखा, फेस पे एक स्मग जीत वाला स्माइल। चेस, तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूं। ये है बियांका वाइट, वाइट एंटरप्राइजेस की हेरेस। वो हर वर्ड पे एक्स्ट्रा जोर दे रहा था। और ये तुम्हारी फियांसे है। एक सेकंड, हवा जम गई। फियांसे? जैसे बॉम्ब फट गया हो। सेराफिना का फेस तुरंत सफेद। उसने झट से मेरी तरफ देखा, आंखों में शॉक, डिसबिलीफ और हल्का सा पैनिक। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं। मेरी नजर गई बियांका वाइट पर। बियांका बहुत ब्यूटीफुल थी। परफेक्ट रिच फैमिली डॉटर टाइप, जेंटल, काम, एलिगेंट। वो मुझे देख रही थी, थोड़ी क्यूरियोसिटी, थोड़ा कंट्रोल्ड शाइनेस।
चेस फाइनली मिल रहे हैं। उसकी आवाज भी सॉफ्ट और स्वीट। मेरा अंकल आर्थर उसके पास खड़ा था, फेस पे सैटिस्फैक्शन। उसने जानबूझ के उसे यहां लाया, सेराफिना के सामने, क्लेम दिखाने के लिए। वो सेराफिना की तरफ मुड़ा, फेक स्माइल के साथ बोला, सीईओ लू, मुझे अफसोस है। चाहे चेस की मेमोरी ठीक नहीं है, उसकी एंगेजमेंट अभी भी वैलिड है। अगर लोग देखते कि आप बिना किसी ऑफिशियल रिलेशन के इस तरह उसके साथ चिपकी हुई हैं, तो दोनों फैमिलीज की रेपुटेशन खराब हो सकती है। सीधा सीधा उसने सेराफिना को इंसल्ट किया, जैसे वो कोई होम रेकर हो, गोल्ड डिगर हो। सेराफिना का बॉडी कांप रहा था, उसके लिप्स पेल हो गए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि आर्थर टेक्निकली सच बोल रहा था। उसकी पोजीशन ऑकवर्ड थी, ऑफिशियल कुछ नहीं, बस गर्लफ्रेंड। एक असली फियांसे के सामने वो आउटसाइडर लग रही थी। उसका हाथ टाइट फिस्ट बन गया, नकल्स वाइट। वो हमेशा प्राउड रही है, कभी इतनी इंसल्ट नहीं हुई। आर्थर और एरोगेंट हो गया। वो आगे बढ़ा मेरा हाथ पकड़ने के लिए। चेस, ड्रामा बंद करो, चलो मेरे साथ मिस बियांका के पास। लेकिन उसका हाथ मुझे टच करता उससे पहले एक और हाथ आया और मेरी रिस्ट टाइट पकड़ ली। सेराफिना। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका फेस पेल था, लेकिन आंखें बिल्कुल डिटर्मिन्ड, जैसे कोई वाइल्ड बीस्ट अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर रहा हो। उसने मुझे अपने पीछे खींच लिया, फिर सीधा आर्थर और बियांका की तरफ देखा और क्लियर आवाज में बोली, अंकल आर्थर, जो खाना है खाओ, लेकिन जुबान संभाल के बात करो। चेस और मैं सच में प्यार करते हैं। हम उसकी मेमोरी जाने से पहले से साथ हैं। ये एंगेजमेंट बस एल्डर्स का जोक था। चेस ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अभी वो मेरा बॉयफ्रेंड है और कोई भी उसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। उसकी आवाज लाउड नहीं थी, लेकिन हर वर्ड हैवी। बालकनी पे सब शॉक, आर्थर शॉक, बियांका शॉक, मैं भी शॉक। मैंने उसे देखा जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। वो ज्यादा टॉल नहीं, थोड़ी फ्रेजाइल लग रही थी, लेकिन मेरे दिल पे जैसे किसी ने जोर से हिट किया। हैवी फीलिंग, टाइट फीलिंग। मैंने हमेशा सोचा वो सिर्फ पैसे के लिए है, स्टॉक ट्रांसफर के लिए, लेकिन अब सबके सामने मेरे लिए वो आर्थर और बियांका के अगेंस्ट खड़ी है। इससे उसे कोई फायदा नहीं, उल्टा जैंग फैमिली का प्रॉब्लम मिलेगा। फिर भी वो ये कर रही है, क्यों? आर्थर का फेस ग्रे हो गया। सेराफिना, ज्यादा मत बढ़ो। तुम समझती क्या हो अपने आप को? ऐसी बकवास बोल रही हो यहां? बियांका ने भी अपना स्वीट मास्क हटा दिया। उसका फेस एरोगेंट और डिस्डेनफुल हो गया। मिस लू, अपनी औकात समझो। मेरी और चेस की शादी उसके फादर ने फिक्स की है। क्या तुम ओपनली दोनों फैमिलीज की इंसल्ट कर रही हो? सरफिना हल्की सी हंसी। कोल्ड। औकात? औकात खुद बनाई जाती है, कोई देता नहीं। अगर तुम्हें चेस को मुझसे लेना है तो लो, दिखाओ तुम में एबिलिटी है। सिचुएशन एक्सप्लोड होने वाली थी। मैंने धीरे से उसकी ड्रेस का कोना पकड़ा। वो तुरंत मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों की शार्पनेस सॉफ्ट हो गई। डरो मत, मैं हूं ना। मैंने उसे देखा, फिर सर हिला दिया। मैं उसके पीछे से बाहर आया और उसके साइड में खड़ा हो गया, शोल्डर टू शोल्डर। मैंने आर्थर और बियांका को देखा, बिल्कुल इनोसेंट फेस के साथ। मैंने बियांका की तरफ पॉइंट किया। मिस, ये कौन है? ये इतनी अजीब क्यों लग रही है? बियांका का फेस तुरंत ट्विस्ट हो गया। तुमने मुझे अजीब बोला? मैं तुरंत सरफिना के पीछे छुप गया और धीरे से बोला, इसका नोज वुडपेकर जैसा है, चिन इतना शार्प जमीन को छेद देगा, आंखें इतनी बड़ी, बिल्कुल गाय जैसी। मम्मी बोलती हैं ऐसे लोग बुरे होते हैं। कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, हंसने लगे। बियांका का फेस ग्रीन। सबको पता था उसका फेस प्लास्टिक सर्जरी का रिजल्ट है। अब सबके सामने इंसल्ट, सिंपलटन से। ये स्लैब से भी ज्यादा पेनफुल था। आर्थर गुस्से से कांप रहा था। चेस, क्या बोल रहे हो? अभी के अभी माफी मांगो। मैंने इनोसेंट आंखें ब्लिंक की। मैं माफी क्यों मांगो? मैं तो सच बोल रहा हूं, और मैं इसे जानता भी नहीं। मैं पलट के सरफिना का हाथ पकड़ा, उसके आर्म को टाइट हक किया, हेड उसके शोल्डर पे। लाउड आवाज में बोला, मैं सिर्फ अपनी मिस सरफिना को जानता हूं। मुझे मिस सरफिना सबसे ज्यादा पसंद है। तुम लोग बैड हो, मेरी मिस को तंग मत करो। और मैंने बियांका को टंग भी दिखाया। बियांका गुस्से से कांप रही थी, आंखों में आंसू आ गए। वो पैर पटकते रोते हुए भाग गई। आर्थर ने मुझे देखा, पूरे डिसअपॉइंटमेंट और गुस्से से। उसने उंगली उठाई। फाइन सरफिना, चेस तुम दोनों देख लेना। और वो गुस्से में चला गया। ड्रामा फाइनली खत्म।
बैल्कनी पे सिर्फ मैं और सरफिना। वो वहीं खड़ी थी, बिल्कुल डेज्ड, जैसे अभी भी प्रोसेस कर रही हो। मैंने उसका आर्म हल्का सा शेक किया। मिस, घर चलें? मुझे नींद आ रही है। वो नीचे मुझे देखी। उसकी आंखों में मिक्स्ड इमोशंस, सरप्राइज, ग्रैटिट्यूड और कुछ नया, सॉफ्टनेस। वो मुझे काफ़ी देर तक देखती रही, फिर अचानक स्माइल की। उसने मेरा हेयर रफल किया। चलो घर चलते हैं। कार राइड में वो साइलेंट थी, रोड पे फोकस्ड, एटमॉस्फियर थोड़ा अजीब। अपार्टमेंट के पास आके वो अचानक बोली, चेस, तुमने वो सब जान के किया था? मेरा हार्ट स्किप हुआ। उसे डाउट हो गया। मैंने तुरंत कंफ्यूज्ड फेस बनाया। जान के? क्या? वो रोड पे ही देख रही थी, मेरी तरफ नहीं। कुछ नहीं। फिर धीरे से बोली, चेस, उस बियांका से दूर रहना, वो अच्छी नहीं है। मैंने सर हिला दिया। हाँ, मैं सिर्फ आपके साथ रहूंगा मिस। उसके लिप्स फिर से हल्का सा स्माइल। पेंटहाउस वापस आके मैंने शावर लिया और यूजुअल रूटीन। पिलो उठाया और उसके बेडरूम के पास गया। वो भी शावर करके आई थी, ग्रे पजामाज में, हेयर ड्राई कर रही थी। मुझे देख के फ्रीज। फिर आ गए तुम? मैंने पिलो फ्लोर पे फेंका और सीधा लेट गया। मिस, स्टोरी सुनाओ। सरफिना मुझे देखती रही, जैसे ये सब नॉर्मल हो गया हो। थोड़ी हेल्पलेस सी लग रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। हेयर ड्रायर बंद किया, बेड पे गई, एक फॉरेन लैंग्वेज की बुक उठाई और अपनी काम सॉफ्ट आवाज में मुझे बेड टाइम स्टोरी सुनाने लगी। मैं फ्लोर पे लेटा था, उसकी आवाज सुनते हुए, सीलिंग की लाइट्स देखते हुए। मेरा दिल कभी इतना पीसफुल नहीं लगा था। मुझे लगा अगर मैं ऐसे ही इडियट बन के रह जाऊं तो शायद बुरा नहीं होगा। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकना नहीं था। ऑर्थर ने अपना मूव चला। उसने क्लेम किया मेरी मेंटल कंडीशन अनस्टेबल है और मैं डायरेक्टर की ड्यूटीज के लायक नहीं हूं। उसने कुछ पुराने शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुला ली। गोल क्लियर था, मुझे एयर पोजीशन से हटा देना। जब ये न्यूज़ आई, मैं लिविंग रूम के फ्लोर पे बैठा था, लेगो बना रहा था फुल फोकस के साथ। सेरेफिना मेरे पास बैठी थी, डॉक्यूमेंट्स हैंडल कर रही थी और मुझे भी देख रही थी। तभी ल्यूक दौड़ता हुआ आया, उसका फेस पैनिक से भरा हुआ। बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। सिस्टर इन लॉ, वो बुढ़ा लोमड़ी ऑर्थर बोर्ड मीटिंग बुला रहा है। सेरेफिना ने सिर्फ हल्का सा ऊपर देखा। ल्यूक ऑलमोस्ट जंप कर रहा था टेंशन में। बस ये कू है। अगर चेज हटा दिया गया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा और तुम्हारा लॉन्ग टर्म मील टिकट भी गया। सेरेफिना ने उसे घूर के देखा, लैपटॉप बंद किया। शोर क्यों मचा रहे हो? टाइम और प्लेस? कल सुबह 10 बजे, हेडक्वार्टर्स का मेन कॉन्फ्रेंस रूम। समझ गया। वो खड़ी हो गई। इसे ले जाओ और रेडी करो। उसने मेरी तरफ पॉइंट किया। मैं लेगो में बिजी था। मैंने ऊपर देखा। मिस, हम कहाँ जा रहे हैं? वो मेरे पास आई, नील डाउन किया और मेरा गलत लगा हुआ लेगो पीस ठीक किया। उसकी आवाज काम थी, लेकिन उसकी फिंगर्स टाइट हो गए थे। वो नर्वस थी। हाँ, सेरेफिना नर्वस थी। अगला दिन मैं, सेरेफिना और ल्यूक जैंग एंटरप्राइजेस HQ पहुंच गए। मैं ब्लैक सूट में, परफेक्टली स्टाइल्ड हेयर, बिल्कुल बिजनेसमैन लग रहा था। सेरेफिना मेरे साइड में, आइस क्वीन मोड, फुल ऑरा। ल्यूक पीछे, असिस्टेंट मोड। जैसे ही हम अंदर आए, लॉबी साइलेंट। सब एम्प्लॉयज रुक गए और हमें देखने लगे। विस्पर्स, वो यंग मास्टर जैंग है, वो आया है। CEO लू भी साथ में है। ये तो इंटरेस्टिंग होगा। एक तरफ अंकल पावर ग्रैब कर रहा है, दूसरी तरफ CEO अपने मैन को प्रोटेक्ट कर रही है। हमने किसी को इग्नोर किया, सीधा एलिवेटर। कॉन्फ्रेंस रूम ऑलरेडी फुल। ऑर्थर हेड सीट पे, कॉन्फिडेंट, उसके साइड में बियांका, परफेक्ट ड्रेस, जैसे ऑलरेडी घर की मालकिन हो। जैसे ही हम एंटर हुए, रूम साइलेंट, सबकी नजर हम पर। ऑर्थर बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। उसने मुझे देखा, जैसे कह रहा हो, फाइनली आ गया। CEO लू भी आई हैं, रेयर गेस्ट, लेकिन ये जैंग फैमिली का प्राइवेट मैटर है। आउटसाइडर के लिए यहां रहना ठीक नहीं। सेरेफिना बोलने वाली थी, तब ल्यूक आगे बढ़ा और टेबल पे एक डॉक्यूमेंट पटका। कौन आउटसाइडर बोल रहा है? CEO लू के पास जैंग के 5% शेयर्स हैं। वो लीगल शेयर होल्डर है। क्यों नहीं रह सकती यहां? ऑर्थर फ्रीज। उसने पेपर उठाया, देखा, एक्सप्रेशन चेंज। वो एक स्टॉक गिफ्ट अग्रीमेंट था, जो मैंने सेरेफिना को पहले दिया था।
मैं खुद भूल गया था और उसने उसे यूज कर लिया एंट्री के लिए। मैंने उसे देखा, उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा विंक किया। मेरा दिल हल्का सा वार्म हो गया। ऑर्थर ने कंट्रोल वापस लिया। फाइन, सीईओ लू शेयर होल्डर हैं, तो बैठ जाओ। अच्छा है, आप खुद देख लो आपने जिस आदमी को चुना है उसका हाल क्या है। सेराफीना मुझे लेके बैठी, टेबल के एंड पे। मीटिंग स्टार्ट। ऑर्थर खड़ा हुआ और अपना ड्रामा स्टार्ट किया। पहले कंपनी की हिस्ट्री, फिर मेरे पेरेंट्स को इनडायरेक्टली ब्लेम और फिर सीधा मुझे टारगेट। डायरेक्टर्स, आप सब देख रहे हैं, मेरा भतीजा चेज जैंग एक्सीडेंट के बाद मेंटली अनस्टेबल है। वो किसी को नहीं पहचानता, उसका बिहेवियर एक 3 साल के बच्चे जैसा है। गाला में उसने व्हाइट एंटरप्राइजेस की हैरिस को इंसल्ट किया, कंपनी की रेपुटेशन खराब की। आप बताइए, ऐसा आदमी कंपनी लीड करेगा? अगर हम कंपनी इसके हाथ में दे दें तो शेयर होल्डर्स को क्या जवाब देंगे, एम्प्लॉयज को क्या जवाब देंगे? उसका स्पीच ड्रामा से भरा हुआ, पॉज, इमोशन, मैनिपुलेशन। आर्थर के साथ वाले कुछ पुराने शेयर होल्डर्स तुरंत बोलने लगे। चेयरमैन आर्थर बिल्कुल सही कह रहे हैं। चेज अपनी करंट कंडीशन में एयर बनने के लायक नहीं है। कंपनी के फ्यूचर के लिए हमें उसे इनहेरिटेंस राइट से हटा देना चाहिए। मैं प्रपोज करता हूं मिस्टर आर्थर जैंग एक्टिंग चेयरमैन बने। बियांका साइड में बैठी थी, परफेक्ट टाइमिंग पे कंसर्न वाला एक्सप्रेशन। उसने भी एक्टिंग से सपोर्ट दिया। रूम का पूरा एटमॉस्फेयर उनके कंट्रोल में चला गया। सब लोग मुझे देख रहे थे, किसी के फेस पे पिटी, किसी पे कंटेम्प्ट, किसी पे मजाक, जैसे मैं कोई मीट हूं जो कट होने वाला है। मैं पूरा टाइम सर झुका के बैठा था, जैसे कोई गलती की हो। फिंगर्स से खेल रहा था। सेराफीना मेरे पास साइलेंट बैठी थी, फेस बिल्कुल कोल्ड। टेबल के नीचे वो मेरा हाथ टाइट पकड़े हुए थी। उसकी पाम पसीने से भरी थी, वो टेंस थी। आर्थर ने मौका देख के स्माइल की। सब एग्री हैं तो वोट करते हैं। जो लोग चेस को हटाना चाहते हैं और मुझे चेयरमैन बनाना चाहते हैं, हाथ उठाएं। सबसे पहले आर्थर ने हाथ उठाया, फिर उसके लोग एक के बाद एक, 1, 2, 3 और ज्यादा। रूम का फ्लो पूरा उनकी साइड। आर्थर का स्मर्क बड़ा होता गया। उसने हमारी तरफ देखा, प्रोवोकिंग स्माइल। सेराफीना का फेस बिल्कुल वाइट, उसका ग्रिप और टाइट हो गया। आर्थर रिजल्ट बोलने ही वाला था, तभी मैं, जो अब तक सर झुपा के बैठा था, अचानक ऊपर देखा। मैंने सीधा आर्थर की तरफ देखा। मेरा इनोसेंट फेस धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी जगह कोल्ड, शार्प नजर, जैसे मैं उसे मर चुका आदमी समझ रहा हूं। मैंने हल्का सा स्माइल किया। अंकल, काफी देर से एक्टिंग कर रहे हो, थक नहीं गए? मेरी आवाज लाउड नहीं थी, लेकिन पूरे रूम में क्लियर सुनाई दी। कंप्लीट साइलेंस, जैसे किसी ने पॉज बटन दबाया हो। सब मुझे देख रहे थे। आर्थर का स्माइल फ्रीज, बियांका का फेस भी स्टोन। सेराफीना ने तुरंत मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें शॉक से फट गईं। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्का सा रीअश्योरिंग स्माइल दिया। फिर मैं खड़ा हो गया। मेरी मूवमेंट स्लो लेकिन हैवी, जैसे हर स्टेप रूम में एको कर रहा हो। मैंने अपना ब्लेजर ठीक किया, रूम को स्कैन किया और आर्थर पे फोकस किया। उसका फेस ऑलरेडी पेल हो रहा था। गेम खत्म। रूम बिल्कुल चुप, सब स्टन्ड। आर्थर का मुंह खुला, शॉक, कंफ्यूजन, फियर। तुम्हारा एमनीजिया? मैं हंसा हल्का सा, चेयर पुश की और सीधा उसके पास गया। उसके ऊपर खड़ा होके बोला, तो तुम्हें लगा मैं तुम जितना बेवकूफ हूं? जैसे उसके दिमाग में बॉम्ब फट गया। उसे सब समझ आ गया। एमनीजिया फेक था, सब एक्टिंग थी। वो शुरू से ही ट्रैप में था। उसने उंगली उठाई, हाथ कांप रहा था। तू एक्टिंग कर रहा था मुझे ट्रैप करने के लिए? फीलिंग सेम है, मैंने कोल्ड टोन में बोला। तुम भी तो चाहते थे मैं एक्सीडेंट का शिकार हो जाऊं ताकि कंपनी ले सको। एक लाइन, उसके सारे एक्सक्यूजेस खत्म। जो शेयर होल्डर्स अभी चिल्ला रहे थे, अब बिल्कुल चुप, कोई आवाज नहीं। बियांका का फेस बिल्कुल सफेद, वो सीट में पीछे हट गई। पूरा रूम शॉक में। सिर्फ ल्यूक, शॉक के बाद उसका फेस एक्साइटमेंट से भर गया। मैं जानता था। उसने अपनी थाई पे थप्पड़ मारा, लगभग चेयर से उछल गया। होली, अमेजिंग चेस, तू तो किंग निकला। लूक ऑलमोस्ट चिल्ला रहा था एक्साइटमेंट में। सेराफीना बस चुप बैठी थी। वो मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में मिक्स्ड इमोशंस, शॉक, रियलाइजेशन, गुस्सा
और एक चीज और, जिसे शायद वो खुद भी नोटिस नहीं कर रही थी, रिलीफ। मैंने सब इग्नोर किया। मैं चेयरमैन की चेयर के पीछे गया, दोनों हाथ उसके बैक पे रखे और आर्थर की आंखों में झुक के देखा। अंकल, आप बोल रहे थे ना मैं 3 साल के बच्चे जैसा बिहेव करता हूं? मैंने हल्का सा स्माइल किया। वो इसलिए क्योंकि तुम जैसे लो लेवल प्लेयर के लिए 3 साल के बच्चे का आईक्यू भी काफी है। आर्थर का गुस्सा इतना बढ़ गया, वो सांस नहीं ले पा रहा था, जैसे वहीं गिर जाएगा। मैंने उसे रिकवर करने का चांस ही नहीं दिया। आपने ये भी बोला मैंने मिस बियांका को इंसल्ट करके कंपनी का नुकसान किया। मैंने बियांका की तरफ देखा। मिस वाइट, ज्यादा डैमेज क्या करेगा, मेरा आपके प्लास्टिक सर्जरी पे कमेंट, या फिर अगर मैं वो फोटोज लीक कर दूं जब आप हॉलीवुड में एंट्री के लिए एक डायरेक्टर के साथ रात भर ड्रिंक कर रही थी? कौन सा ज्यादा रेपुटेशन खराब करेगा? बियांका की आंखें फट गईं। वो मुझे डर के साथ देखने लगी। तुम्हें यह सब कैसे पता? मैंने स्माइल किया। अगर छुपाना है तो करना ही मत। क्या लगा था पास्ट बिल्कुल क्लीन है? बियांका का बॉडी कांपने लगा। मैंने उसे इग्नोर किया और फिर आर्थर की तरफ देखा। अंकल, और जो आप और ये डायरेक्टर्स मिलकर कंपनी का पैसा चुरा रहे थे, शेल कंपनी बना के मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, क्या मैं एविडेंस यहीं दिखा दूं सबको? इस बार सिर्फ आर्थर नहीं, उसके सारे लोग शॉक। सब मुझे घोस्ट की तरह देख रहे थे। आर्थर टूट गया। उसे समझ आ गया गेम खत्म। मैं उसके सारे सीक्रेट्स जानता हूं। वो चेयर में धंस गया जैसे मिट्टी का ढेला, फेस बिल्कुल सफेद। मैं सीधा खड़ा हुआ और पूरे रूम को देखा। जिस जिसकी नजर मेरी से मिली, सबने नीचे देख लिया। कंप्लीट साइलेंस। मैं चेयरमैन की चेयर पे बैठा, लेग क्रॉस किया, फिंगर्स टेबल पे जॉइन की। कोई और है जो मुझे हटाना चाहता है? चुप। कोई और है जो मेरे अंकल को चेयरमैन बनाना चाहता है? स्टिल चुप। रूम डेड साइलेंट। मैंने सर हिलाया। गुड। मैंने एक फाइल उठाई, आर्थर के सामने फेंकी। ये तुम्हारा रेजिग्नेशन है और स्टॉक ट्रांसफर एग्रीमेंट। साइन करो और निकल जाओ। तुम्हारी एज का रिस्पेक्ट कर रहा हूं, पुलिस नहीं बुलाऊंगा, लेकिन आज के बाद मुझे कभी नजर मत आना। आर्थर का हाथ कांप रहा था। उसने पेन उठाया, एक बार अपने साथियों को देखा। सबने उसे धोखा दिया। आखिर में उसने साइन कर दिया। गेम खत्म। आर्थर और उसकी गैंग पूरे खत्म। बियांका चूहिया की तरह भाग गई। रूम में अब सिर्फ कुछ डायरेक्टर्स, लूक, सेराफीना और मैं। डायरेक्टर्स मुझे देख रहे थे ऑ के साथ। उन्हें लगा ही नहीं था प्लेबॉय इतना डेंजरस हो सकता है। मैंने हाथ से सिग्नल किया, सब जाओ। सब निकल गए। रूम में अब सिर्फ हम 3। लूक दौड़ के आया, मुझे टाइट हक दिया। चेस, तू तो लेजेंड निकला। मुझे पता था तू ऐसे नहीं हारेगा। मैंने उसे पुश किया, बस कर, ड्रामा बंद कर। पीआर मैनेजर को बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस रेडी कर। डन। लूक तुरंत भाग गया। अब रूम में सिर्फ मैं और सेराफीना। एटमॉस्फियर ऑकवर्ड। मैं उसे देखता, वो मुझे। आईज मीट। उसकी आंखों में अभी भी इमोशंस का स्टॉर्म। मैंने थ्रोट क्लियर किया। थैंक यू। उसने आईब्रो उठाई, टोन थोड़ा सरकास्टिक। थैंक यू किस लिए? इसलिए कि मैं इडियट बनी रही, तुम्हारे गेम में फंस गई? मैंने नाक रब की, थोड़ा गिल्टी। मैं तुम्हें ट्रिक करना नहीं चाहता था। तुमने इंटेंशन से नहीं किया? उसकी आवाज अचानक लाउड हो गई। मिस्टर जैंग, तुम्हारी एक्टिंग कमाल थी। तुमने मुझे और सबको बेवकूफ बना दिया। कैसे फील हुआ? मुझे तुम्हारे लिए लड़ते देख के, तुम्हारी सेवा करते देख के क्या मजा आया? उसकी आवाज में गुस्सा क्लियर था, और होना भी चाहिए था। मैं उसके पास गया, उसकी आंखों में देखा। सच बोलूं सेराफीना, शुरू में हाँ मुझे मजा आ रहा था, लेकिन बाद में मैं थोड़ा रुक गया। बाद में जब मैंने तुम्हें आर्थर और बाकी सबके अगेंस्ट खड़े होते देखा, मेरे लिए सब तोड़ते हुए, जब तुम मेरे सामने खड़ी हुई और बोला कोई मुझे तुमसे दूर नहीं ले जा सकता, तब मेरा दिल सच में स्किप हुआ। सेराफीना तुरंत स्टिफ हो गई। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई फेरी टेल सुन रही हो। मैं उसे देखता रहा और बोला, तो अब मैं सीरियसली तुमसे पूछ रहा हूं, मिस सेराफीना लो,
क्या तुम मेरी रियल गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? मैं उसका आंसर वेट कर रहा था, लेकिन जो हुआ वो एक्सपेक्टेड नहीं था। वो अचानक हंसी, जोर से हंसी, इतनी हंसी कि वो हिल रही थी। उसकी आवाज में मजाक था। वो मुझे देख रही थी जैसे मैं कोई नाइव इडियट हूं। चेज, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? मैं फ्रीज। क्या मतलब? वो धीरे से खड़ी हुई, मेरे पास आई और अपनी उंगली से मेरी चेस्ट टैप की, फेस पे प्लेफुल स्मर्क। तुम्हें लगा सिर्फ तुम ही एक्टिंग कर रहे थे? वो मेरे ईयर के पास आई और धीरे से बोली, मैं बहुत पहले से जानती हूं तुम फेक कर रहे हो। मेरा दिमाग 3 सेकंड के लिए बंद। मैं उसे देखता रह गया। उसका वो स्मग स्माइल, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैं उसको बेवकूफ बनाते वक्त देता था। तुम क्या बोल रही हो? वो पीछे गई, आर्म्स क्रॉस की। मैंने कहा मैं पहले से जानती थी, शायद उस दिन से जब तुमने स्टॉक अग्रीमेंट को प्लेन बना के फाउंटेन में फेंका। एक असली इडियट ऐसा नहीं करता। वो या तो पेपर खा लेता या नाक साफ करता, लेकिन इतना परफेक्टली डिस्ट्रॉय नहीं करता। और गाला में तुमने लियो को जैसा इंसल्ट किया, हर वर्ड सीधा उसकी कमजोरी पे लगा। ये स्टुपिडिटी नहीं है, ये स्मार्ट और डेंजरस है। सबसे इंपॉर्टेंट, वो थोड़ी रुकी, स्माइल और बड़ा हुआ। चेज, हम बचपन से साथ हैं, तुम्हारी एक हैबिट है। क्या? मैंने इंस्टिंक्टिवली पूछा। तुम सोते वक्त दांत पीसते हो। पहली रात ही सुन लिया था, बिल्कुल सेम आवाज जब तुम बचपन में मेरे घर सोए थे। मेरा फेस तुरंत रेड, जैसे किसी ने मुझे नंगा कर दिया। मतलब मैं सोच रहा था मैं उसे बेवकूफ बना रहा हूं, लेकिन असल में वो मुझे देख रही थी, मेरा शो एंजॉय कर रही थी। वो मुझे ही फूल बना रही थी। मेरे अंदर एक अजीब मिक्स, शर्म, गुस्सा। साराफीना लो, मैंने दांत भींच के बोला। वो और हंसी। तो यंग मास्टर जैंग कैसा लग रहा है? खुद इडियट बनके मजे आ रहे हैं? मैं फटने वाला था। डीप ब्रेथ ली, कंट्रोल। गुस्सा हुआ तो हार जाऊंगा। मैं उससे देखा, दिमाग फुल स्पीड। अगर वो पहले से जानती थी तो फिर एक्टिंग क्यों कंटिन्यू की? मेरे लिए लड़ क्यों रही थी? आर्थर के अगेंस्ट खड़ी क्यों हुई? सब तोड़ के मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया? इसमें उसका कोई फायदा नहीं। फिर क्यों? तब एक आइडिया आया। मैं हल्का सा हंसा। सैराफीना, इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। उसने आईब्रो उठाया। तो क्या हुआ अगर तुम जानती थी? मैं उसके पास गया, डिस्टेंस कम की। सच बोलने की हिम्मत है? क्या तुम बिल्कुल कुछ फील नहीं करती मेरे लिए? उसका स्माइल थोड़ा हिल गया। मैं और पास गया। वो पीछे हटी, कॉन्फ्रेंस टेबल तक आ गई। अब उसके पास जगह नहीं थी। मैं थोड़ा झुक गया, उसके हल्की रेड चीक्स और उसकी थोड़ी पैनिक भरी आंखों को देखते हुए। अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ फील नहीं होता तो गला में मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया? अगर कुछ फील नहीं होता तो बोर्ड मीटिंग में मेरा हाथ इतना टाइट क्यों पकड़ा? अगर कुछ फील नहीं होता तो कल रात सिर्फ मेरी एक बात पे तुम ब्लश क्यों कर रही थी? हर लाइन के साथ उसका फेस चेंज होता गया, पेल, पिंक, रेड। एंड तक वो बिल्कुल चुप, बस मुझे घूर रही थी उन खूबसूरत आंखों से। स्ट्रांग बनने की एक्टिंग, लेकिन अंदर से सॉफ्ट। मुझे सब समझ आ गया। ये लड़की मुंह से नो बोल रही है, लेकिन दिल सच बोल रहा है। वो ऑलरेडी गिर चुकी है, बस खुद को ये बोल रही है, ये सब पैसे के लिए है। मेरे फेस पे स्माइल बढ़ गया। सेराफीना, तुम हार गई। मैं धीरे धीरे झुकने लगा, उसके लिप्स के पास। उसकी आंखें वाइड, सांस फास्ट, लेकिन उसने मुझे पुश नहीं किया। बस जब लिप्स टच होने वाले थे, बैंग, डोर खुल गया। ल्यूक का फेस अंदर। चेस, प्रेस कॉन्फ्रेंस रेडी। वो रुक गया, सीन देखा और स्टैचू बन गया, मुंह ओ शेप। सेराफीना तुरंत रिएक्ट, जैसे बिल्ली की पूंछ पे पैर पड़ गया हो। उसने मुझे पुश किया, फेस पूरा रेड। जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक किए, मुझे किलर लुक दिया, ल्यूक को भी, और बिना कुछ बोले सीधा भाग गई, जैसे बैटलफील्ड से रिट्रीट कर रही हो। ल्यूक कंफ्यूज्ड। मैंने गलत टाइम पे एंट्री ली क्या? मैं सेराफीना को जाते हुए देख रहा था, स्माइल कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने ल्यूक के शोल्डर पे हाथ रखा। नहीं, परफेक्ट टाइमिंग। 3 महीने बाद जैंग एंटरप्राइजेज और लू ग्लोबल का जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनाउंसमेंट,
साले का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट मैरिज। मैं और सेराफीना ऑफिशियली एंगेज्ड। रूम फुल कैमराज, फ्लैश फ्लैश फ्लैश। मैं सूट में, उसका हाथ पकड़े हुए। सेराफीना वाइट ड्रेस में, स्टनिंग। मीडिया को स्माइल दे रही थी, परफेक्ट कॉर्पोरेट फेस। लेकिन धीरे से मेरे पास झुक के बोली, चेज जैंग, ज्यादा खुश मत हो। ये सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप है। सच में प्यार चाहिए तो अगले जन्म में ट्राई करना। मैं हंसा। उसके ईयर के पास झुक के बोला, अच्छा, तो कल रात तुम मेरा नाम बोलते हुए मेरी आर्म हग क्यों कर रही थी? उसका बॉडी स्टिफ, फेस इंस्टेंटली रेड। उसने मेरी वेस्ट को पिंच किया जोर से। मुझे दर्द हुआ लेकिन स्माइल और बड़ा हो गया। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर जैंग, सीईओ ल्यू, पहले कौन प्रपोज किया? मैंने माइक लिया, उसकी तरफ देखा। वो ऑलरेडी रेड एप्पल बन चुकी थी। मैंने बोला, ऑफ कोर्स, यही थी। इसने मुझे फर्स्ट साइट में प्यार कर लिया। फिर मेरे पीछे पड़ गई, फेक गर्लफ्रेंड बन के आई, मुझे और मेरे पैसे दोनों लूटने के लिए। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन ये इतना ऑफर दे रही थी, मना करना मुश्किल हो गया। रूम हंसने लगा। मैंने देखा टेबल के नीचे सेराफीना अपना हील निकाल रही है। मुझे पता था घर जाके पिटाई पक्की है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर ऑल मैं भी तो ये सब प्लान कर रहा था काफी टाइम से। और हाँ गाइस, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, मैंने फाइनली चैनल मेंबरशिप्स ऑन कर दिए हैं, मानवाक्सिस एलीट। अगर तुम उन लोगों में से हो जो मेरी स्टोरीज एंड होने के बाद भी नेक्स्ट पार्ट कब आएगा वेट करते रहते हो, तो मेंबरशिप्स तुम्हारे लिए काफ़ी वर्थ रहेगा। मेंबर्स को मिलेगा अर्ली एक्सेस वीडियोस, एक्सक्लूसिव शॉर्ट स्टोरीज एंड एक्स्ट्रा सीन्स, मेंबर्स ओनली पोस्ट्स एंड पोल्स, कस्टम इमोजीज एंड बैजेस। और फ्यूचर में और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट ऐड करता रहूंगा। लेकिन एक बात क्लियर बोल रहा हूं, नॉर्मल व्यूअर्स के लिए कंटेंट सेम रहेगा। मैं वैसे ही रेगुलर हाई क्वालिटी एक्सप्लेन्ड वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। मेंबरशिप बस उन लोगों के लिए है जो चैनल को एक्स्ट्रा सपोर्ट करना चाहते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं। तो अगर ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन बटन तुम्हारा वेट कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टेक केयर।